बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, जितने भी पहुंचाए हुए सहाफ़ी हैं, जय्यद सहाफ़ी जो हैं, उन सब ने पहले ही बात बता दी थी कि रियासत इमरान खान की एक झलक का बोझ नहीं उठा पाएगी। रियासत ने कुछ और प्लान किया हुआ था। पीटीआई ने अपने लोगों को मना कर दिया था कि इमरान खान की पेशी पर आपने बाहर नहीं आना, ना घरों से बाहर, ना ही इमरान खान को वेलकम करने के लिए। वही हुआ। रियासत बार नहीं बर्दाश्त कर सकी। इमरान खान को अदालत में पेश नहीं किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद जो जज अबुल हसनात जुल्करनैन है वो सरेंडर कर चुके हैं। इमरान खान ने 2004 में एक बयान दिया था कि रियासत कब, अदालतें कब किसी मुल्ज़िम का बोझ नहीं उठा सकती, अदालतों में क्यों नहीं पेश किया जा सकता। क्या क्या समझते हैं आज जो कुछ हुआ वो आइन और कानून के दायरे में रह के हुआ। जो एक मुल्ज़िम का हक होता है इंसाफ की फराहमी, वो सारे तकाजे पूरे किए गए हैं। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, अगर आइन और कानून के दायरे की हम बात करें तो बज़ाहिर ये काम तो आइन और कानून के दायरे में ही किया गया, लेकिन इसके पीछे बदनीयती है। और बदनीयती का पहलू अगर हम देखें तो वो हम पिछले काफ़ी टाइम से, कई महीनों से हम इस चीज़ की बार बार निशानदेही भी कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के साथ जिस तरह का उनके साथ सलूक रवा रखा जा रहा है। और आप यहाँ ये देखें जब उनको अटक जेल मुंतकिल किया गया था तो 15 अगस्त की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की रिपोर्ट से वो सारे मरला वो शुरू होता है कि इमरान खान के साथ जेल के अंदर किस तरह का सलूक रखा गया। फिर आप देखें कि तोशा खाना का ट्रायल आप सारा देख लें, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक का कंडक्ट देख लें। ये वो सारी चीज़ें हैं जो बिल्कुल ऑन द रिकॉर्ड हैं, ये सारी चीज़ें। और इस हवाले से किसी किस्म के अभाम की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई इसमें समझे कि कोई जेल साजी की भी इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी आंखों के सामने हो रही हैं। और अभी आप देखें कि फिर वही चीज़, फिर वही बहाना कि जी सिक्योरिटी नहीं दे सकते, साबिक वज़ीर-ए-आज़म को अदालत में पेश नहीं कर सकते। नवाज शरीफ साहब का भी यही मामला होता था, लेकिन वो जेल में आते थे। और फिर सबसे बड़ा, अभी भी तो नवाज शरीफ को प्रोटोकॉल दिया हुआ है, जी जी सिक्योरिटी दी हुई जी है जी और जी कोर्ट में जी पेश हुए हैं कल पेश अभी। हो रहे। और आप देखें कि ये हमारी रियासत का अलमिया है कि दिलावर नहीं बल्कि दिलेर जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन, गालिबन उनका पूरा जी, नाम है। यही पूरा नाम है जी जी शनाख्ती कार्ड पर जो। जी 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 शनाख्ती का आपने देखा हुआ। जी वैसे जी जी। वैसे आज आपने भी एक ट्वीट किया था सुबह इमरान खान के वही मैंने पेशी के कहा अभी हवाले आप से। गुफ्तगू शुरू करें, उसके बाद मैं लोगों को बताऊं कि इमरान खान ने माजी में इतना पहुंचा हुआ आदमी पेश गोई जो की वो आज साबित हुई जो 2004 में का। जी जी अगर आप इजाज़त दें तो जी जी 3 मिनट अगर आप सुनना चाहें। इमरान खान की वैसे तो आवाज़ मीडिया पर बंद कर दी गई है। ये 3 मिनट 34 सेकंड का एक इंटरव्यू है इमरान खान का, जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पर बताया था कि जब किसी मुल्ज़म को कोर्ट में ना पेश किया जाए तो उसके पीछे मुहर्रकात क्या होते हैं। पहले वो सुनते हैं, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जो भी लीडर एक आजाद अदालती निजाम से खौफजदा है वो कभी इस मुल्क के अंदर तब्दीली नहीं आने देगा, क्योंकि वही लोग तब्दीली ला सकते हैं मुल्क में जो कि इदारों को बनाएं बजाय इदारों को बर्बाद करें। तो हमारी जो फौज है वो तो वैसे इदारे बर्बाद करके आती है क्योंकि इलीगल एक्ट है। आर्मी जब टेक ओवर करती है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करके आती है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो हमारे इलेक्टेड नुमाइंदे भी थे उन्होंने भी कभी अदालतों को ना आजाद होने दिया और ना उनको मजबूत होने दिया और ना क्रेडिबल होने दिया। इलेक्शन से पहले ये नजर आ रहा था कि अगर आप मुंतखब हो गए तो आप एक बड़ा किरदार अदा करेंगे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, लेकिन ऐसा सच नजर नहीं आ रहा। तो और कुछ हलकों का ये कहना है कि अंदरूने खाना कोई डील वील हो गई है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, असल में इलेक्शन के बाद सबसे लगता है पहले तो यही ये आज के याद हालात रखें में बात हो कि 1 साल तक तो पब्लिक एक हुकूमत से उम्मीद लगा के बैठ जाती है कि शायद ये नई हुकूमत उनकी जिंदगी में कोई फर्क डाल दे। हालांकि इस हुकूमत से सबसे कम पाकिस्तान की तारीख में पब्लिक को उम्मीद थी, क्योंकि एक पपेट गवर्नमेंट थी। सबको पता था कि असल पावर जनरल मुशर्रफ के पास है,
और ये एक फसाद है डेमोक्रेसी का, एक पुतले सामने रखे हुए हैं, तो इनसे उम्मीद भी कम थी। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है पाकिस्तान में, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस सारी ऑपोजिशन मुत्तहिद है कि एक आदमी एक मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली नहीं ला सकता। तो जब ऑपोजिशन का जॉइंट स्टांस यही है कि ये पार्लियामेंट ही अभी तक पूरी तरह लीगल हुई नहीं क्योंकि प्रेसिडेंट की इलेक्शंस नहीं हुई, तो मैं भी उसी ऑपोजिशन का हिस्सा हूं और मैं गुफ्तगू में आगे भी चीज़ें कुछ हैं, लेकिन अदलिया का किरदार माजी में भी ऐसा ही था और अब भी ऐसा ही है। क्यों सरेंडर किया है जज साहब ने? सिर्फ जेल सुपरिटेंडेंट के कहने पर, वो जेल सुपरिटेंडेंट जिसको पहले ये तौहीन अदालत का नोटिस करने वाले थे। देखें करामत मुगल साहब, मेरे ख्याल में उनको इतने ही आर्डर किए गए थे और जितनी उनको हिदायत की गई थी, मेरा नहीं ख्याल कि वो इससे बढ़कर कुछ कर सकते थे। उन्होंने कहा ये सुपर कॉन्फिडेंशियल है, इसमें ऊपर वाला पोर्शन पढ़ें, वकील जो हैं इमरान खान के, उनको इसके नीचे वाला पोर्शन सुपर जो कॉन्फिडेंशियल उसमें क्या था? देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब ने गालमन कोई 2 हफ्ते पहले पेश होना था और जिस दिन उन्होंने पेश होना था उस दिन अचानक अडियाला जेल के बाहर सामने एक खुले मैदान में से अचानक बारूदी मवाद बरामद हो गया था। माजी में आप देखें कि साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ को खुसूसी अदालत में ने तलब किया और कहा कि उसको अदालत में पेश करें, तो जिन्होंने पेश करना था उन्होंने बताया कि रास्ते में बम बरामद हो गया, जिसकी वजह से उनको तरीकाकार एक या वो भी तरीकाकार एक है, बिल्कुल जो सिलेबस चेंज नहीं हुआ, सिलेबस चेंज नहीं हुआ, जो मनसूबा साज हैं, प्लानिंग उनकी वही है। मसला ये है कि हमारे सियासतदान इन चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं। अगर वो इन चीज़ों को याद रखें ना, तो मेरे ख्याल में इन चीज़ों को थोड़ा सा खंगालने से, थोड़ा सा इनके ऊपर वो अगर मगजमारी करें तो शायद इनको वो पैटर्न समझ आ जाए कि चीज़ें कैसे डील होती हैं, कैसे मामलात को संभाला जाता है, कैसे हरबे कौन कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं। और आज इमरान खान साहब के लिए भी यही हुआ। और अलमिया देखें कि हम अपने एक साबिक वज़ीर आज़म को जेल से यहाँ चंद किलोमीटर दूर इस्लामाबाद की अदालत में पेश नहीं कर सकते और हमारे निगरान वज़ीर आज़म और जो आर्मी चीफ और जो दीगर आला ओहदेदार हैं वो इस वक्त UAE में बैठे हुए हैं और वहाँ खलीजी ममालिक के जो रहनुमा हैं उनसे ये मुज़ाकरात कर रहे हैं कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आकर 20 से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी करें। तो मुझे बताएं कि जब ये सारे अब देखें ना कि सोशल मीडिया का जदीद दौर का ये ज़माना है, एक पलक झपकने में इंफॉर्मेशन दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंच जाती है। तो वो जो सारे यहाँ पर सफारत खाने हैं, वो जो सारे इनके सफ़ीर मुख्तलिफ ममालिक के मौजूद हैं, वो रोज़ पता नहीं कितनी केबल्स अपने ऑफिस अपने ममालिक को भेजते होंगे और बताते होंगे कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं। तो मुझे बताएं कि जब ये ममालिक अपने सफारत खानों से रिपोर्ट्स तलब करेंगे, डेली रिपोर्ट्स भेजते जी जी, कि भाई बताएं ये पाकिस्तान किस तरह का पुरअमन मुल्क है, क्या यहाँ पर हमें कोई सरमायाकारी करनी चाहिए या नहीं। तो जब यहाँ से सफारत खाने उनको बताएंगे कि जनाब यहाँ पर तो एक साबिक वज़ीर आज़म को जेल से अदालत में पेश करने के लिए भी सिक्योरिटी हालात दुरुस्त नहीं है, ठीक नहीं है, तो फिर हमारी इतनी भारी इन्वेस्टमेंट का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? तो देखें, इन्वेस्टर का जो एतमाद है वो मुल्क के सिक्योरिटी के जो मामलात होते हैं उनके साथ बरह रास्त मुंसलिक है। चीन के जो इंजीनियर्स के ऊपर जब CPEC के काम के दौरान हमले हुए दासू डैम पे इधर क्या कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान की साइड पे, फिर गवादर में आप देखें, बलूचिस्तान में देखें, मुख्तलिफ मकामात पर इस तरह के हमले होते हैं दहशतगर्दी के, तो आप देखें कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात क्या होते थे? वो यही तहफ़्फ़ुज़ात होते थे कि पाकिस्तान अगर मुल्क में सरमायाकारी चाहता है या CPEC जैसे मनसूबे चाहता है तो फिर उनको सिक्योरिटी बेहतर करना पड़ेगी। तो जब आप खुद तस्लीम कर रहे हैं कि आप अपने साबिक वज़ीर आज़म को जेल से अदालत तक पेश नहीं कर सकते, तो फिर दीगर सारी चीज़ें, फिर आप देखें कि आप ये भी दावा कर रहे हैं कि हम 28 फरवरी 2024 को मुल्क में आम इंतखाबात भी करवाएंगे। और मेरे ख्याल में जो कुछ कल गुज़श्ता रोज़ बुशरा बीबी के साथ हुआ जेल के बाहर, और वो भी दर हकीकत यही एक इसी किराए के टट्टू थे वो। जी जी, किराए के टट्टू। वो जो चीज़ें तफसीलात सामने आ रही हैं वो मज़ीद खौफनाक है जी, जिनके बारे में शायद हम यहाँ पर बोल भी ना सके। तो वो कौन लोग थे जिनको लाया गया था, जिनसे वो एहतजाज करवाया गया? और फिर आप ये देखें कि मेरे ख्याल में वो शायद इसी प्लान का हिस्सा था कि इन चीज़ों को कनेक्ट किया जाए, कोई माहौल वहाँ पर ख़राब किया जाए और कहा जाए देखें हालात ख़राब हो रहे हैं। वो और जेल के बाहर आप नहीं कंट्रोल कर सकते, सुपर सेंसिटिव होता है। सर जेल के बाहर कर सकते हैं। जब PTI ने कोई आम बंदा खड़ा हो सकता है जेल के बाहर? मेरी बात सुने,
बिल्कुल खड़ा हो सकता है। आपने अगर कैसे उन लोगों को अलाउ अगर किया? पुलिस और एजेंसियां चाहें तो खड़ा हो सकता है। आप देखें कि पीटीआई के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे बने थे जब वो यहाँ डी चौक वाली साइड पे आए थे, एहतजाज के लिए, पिछले साल 25 मई वाला जो लॉन्ग मार्च था। दूसरी जानेब आप देखें कि 15 मई 2023 को पीडीएम की हुकूमत के तहत सुप्रीम कोर्ट के मरकजी दरवाजे के बिल्कुल सामने एहतजाजी वो जलसा किया गया। तो जिन्होंने, और फिर देखें कि पीटीआई के ऊपर जिन्होंने क्रैकडाउन किया इस्लामाबाद पुलिस ने, वो पीडीएम के जलसे के लिए अपने ट्रक, अपनी गाड़ियों में जेयूआई के वर्कर्स को वहां तक पहुंचाती रही है। हमने खुद देखा सुप्रीम कोर्ट के बाहर सीडीए इनको, के ट्रक, सीडीए के गाड़ियां, ट्रकों में, पुलिस की गाड़ियों में, गाड़ियां। पुलिस, मैं वही कह रहा हूँ कि पुलिस की गाड़ियों में लोगों को लाया गया जेयूआई के। और देखिए कि जैसे सरीना उन्होंने जंगले सरीना होटल के सामने से जिस तरह जंगला फलांगा गया, गेट नादरा फलांगा ऑफिस गया, के सब सामने नादरा, से हर जगह तो से। ये वो सारी चीजें हैं कि जब रियासती इदारों की नीयत हो तो सब कुछ हो सकता है, और जब रियासती इदारों की नीयत नहीं है कल तो फिर रेड आप, जोन में दफा 144 नहीं थी? बिल्कुल थी, मुस्लिम लीग नून के कितने बिल्कुल लोग थी। थे? आपने वो और गाड़ियों की लाइन ये देखी है? ये तीसरी चौथी समात है और हर तो बार यही 1.5 होता है। किलोमीटर तो गाड़ियों की लाइन थी। जी जी। और आप ये देखें कि ये सारी चीजें इसी मुल्क में हो रही हैं, कानून का मजाक बनाया गया है, मुसलसल बनाया जा रहा है। और इसमें मेरे ख्याल में सबसे जो बड़े कसूरवार हैं वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनते हैं, क्योंकि वो इस पाकिस्तान निज़ाम अदल के वो मुनसिफ आज़म हैं, और उन्होंने ही इन तमाम चीज़ों को देखना है। अदलिया में कहाँ पर खामियां सुकम मौजूद हैं, वो पॉलिसी मेकिंग उन्होंने ही करनी है। तो मेरे ख्याल में उनको भी देखना चाहिए, लेकिन शायद वो भी आजकल दीगर जो क्या कहते हैं उनको, चौंचलों में वो मसरूफ़ हैं। उनको इस तरह के जो बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी का मामला हो, आइन के तहफ़्फ़ुज़ का मामला हो, आइन पर अमल दरामद कराने का मामला हो, इन चीज़ों में आजकल वो दिलचस्पी नहीं ले रहे। दिलचस्पी उनकी कुछ और गैर नसाबी सरगर्मियों में हमें वो ज़्यादा नज़र आती है। हम नसाबी, गैर नसाबी है सर, हम नसाबी भी नहीं है। लफ्ज खत्म कर दिया गया हुआ ना, हम नसाबी कर दिया हुआ। चलें जी, हम नसाबी कर लेते हैं। करामत साहब ऐसे भी पॉजिटिव हो गया ना। मेरी उर्दू वो जो है ना वो दुरुस्त करवाते रहते हैं। देखिए, अब पहले मुस्बित रिपोर्टिंग हुआ करती थी, अब मुस्बित इंसाफ भी हो रहा है, जी जी मुस्बित जी। फैसले। वो बिल्कुल ये हो सकता है, पाकिस्तान चूँकि जदीद दौर में दाखिल हो रहा है, तो इन चीज़ों की उम्मीद रखी जा सकती है। तो नहीं, देखिए, अब केस का क्या होगा? अब उस पर वापस आए ना, केस का क्या होगा? केस वो कह रहे हैं एक्सेस सब की होगी। अब अदालत के अंदर सहाफ़ी भी बैठेंगे, जो जेल के अंदर ट्रायल दोबारा होगा। मैं हाई कोर्ट के मुंह पर चपेड़नी है यार ये, मेरे ख्याल में देखें कि कि वो सियाने हैं या ये सियाने हैं। नहीं, हाई कोर्ट ने भी अपने फैसले में ये एक समझे कि एक ऑप्शन रखा था कि जेल ट्रायल होगा या ओपन कोर्ट में होगा, ये फैसला फिर भी ट्रायल कोर्ट के जज नहीं करना था, और हाई कोर्ट ने भी अपने फैसले में यही कहा। तो मैंने उस दिन भी आपको कहा था, ये जो गौहर खान साहब कह रहे हैं ना बैरिस्टर, ये बहुत वक्त से पहले इन्होंने कह दिया है। ये इमरान खान को केस को अब इन्होंने मुश्किल में डाल दिया कि वो उसे जेल में प्रोड्यूस करते हैं कि नहीं। याद है आपको? उनने कहा था हम वालहाना इस्तकबाल करेंगे, जगह जगह निकलेगी अवाम। तो रियासत डरी हुई किस चीज़ से? अवाम से डरी हुई। नहीं देखें, मेरे ख्याल में पीटीआई ने ये जो कहा ना कि अपने बैरिस्टर कारकुनों को गौहर रोक ने दिया, कहा था अपने जी, जी जी काल अपने दे दी थी। अपने अपने वोट जो उनके वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, या दीगर उनके हामी हैं, उनको ये रोकने का इकदाम बहुत अच्छा था। आप देखें कि ये पहले कॉल दी थी सर वो कॉल को छोड़ देना, असल चीज़ ये है कि अगर ये लोग वहाँ पर पहुँच जाते, कॉल आज छोड़ दे। अगर ये पहुँच जाते तो फिर क्या मसला होता। वो जो जावेद चौधरी साहब ने अपने एक वीलॉग में, हकीम जावेद चौधरी साहब ने कहा था कि ये इन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जाता, क्रैकडाउन किया जाता इनके ऊपर, और फिर इनको 9 मई के वाक़यात में जो नामालूम अफराद थे उनके अंदर इन सब को तुन दिया जाता। यही होना था, हमें पता है। और आप देखें कि जब इमरान खान साहब जुडिशल कम्प्लेक्स में पहुंचे थे, जब उनके ऊपर वहाँ हमला हुआ और उनकी गिरफ्तारी का इम्कान भी था, तो उस दिन क्या हुआ था? उस दिन भी सारी यही चीज़ें हुई थी, और जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उन सब के खिलाफ मुकदमात बने, तोड़ फोड़, दहशत गर्दी और पता नहीं कौन कौन से मुकदमात बना दिए गए। तो मेरे ख्याल में ये एक दानिशमंदाना फैसला था कि बिला वजह अपने कारकुनान को क्यों किसी मुसीबत में डाला जाए। इलेक्शन आगे सर पे हैं, आपको अपने वोटर्स की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो ये एक अच्छा था। लेकिन जब ट्रायल, मेरे ख्याल में जो आपने कहा ना कि ट्रायल किस तरह का होगा, मेरे ख्याल में आज जिस तरह का वो इद्दत वाले निकाह केस का हुआ है ना ट्रायल, और जो हालत उसकी हुई है, यही हालत मुझे तो इसकी भी लग रही है। चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब। क्योंकि ये सारे मुकदमात बदनीयती, जी जी, सारे मुकदमात बदनीयती पर, बददियानती पर मबनी है। इनमें कोई किसी किस्म का कोई वजन नहीं है, और इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को इसी तरह जेल में रख कर उसका इस्तेहसाल करना,
उसके हकूक़ की खिलाफ वर्जी करना और अपनी अथॉरिटी साबित करना कि इस वक्त पूरी रियासत हमारे कंट्रोल में है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। अदालतें हमारी सहूलतकार बनी हुई हैं और हम ये गुज़श्ता चंद महीनों से मुसलसल देख रहे हैं कि अदालतें वाकई ताकतवर हल्कों की सहूलतकार हैं। बस बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।